as you know children that your session starts from 1st April to 31st March, and in our business we purchase certain assets for running our business. Assets are of two types, non-current assets and करंट असेट्स. सो करंट असेट्स तो आपकी 1 ईयर के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं, लेकिन जो ये नॉन करंट असेट्स है ये आपकी फ्यूचर में भी चलती है नेक्स्ट ईयर. तो आपके जो भी नॉन करंट असेट्स के जो बैलेंसेस हैं वो 31 मार्च को वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है. एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. हमने जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्लोजिंग किया, इस डेट को जो भी बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को ओपनिंग होगा. यहाँ पे क्लोजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग होगा. Since the closing balance of the last year is to be carried forward to the next year, the first entry in each year journal will be to record the previous year closing balance of all assets and liabilities. यानी कि ये फर्स्ट एंट्री होती है. आप जब भी बिजनेस को क्लोज करेंगे तो जो आपका लास्ट ईयर होगा उसके जो बैलेंसेस होंगे वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे. एज इट इज़ द फर्स्ट एंट्री इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री है तो इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री. इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल असेट्स आर डेबिटेड. सारी असेट्स के अकाउंट्स तो हमने क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, क्योंकि असेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट. आपने देखा होगा यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम असेट को इस तरफ लिखते हैं, ठीक है. असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. और यहाँ पे हमारी क्या आती है, लाइबिलिटीज़ और प्लस में कैपिटल. लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे असेट्स के बैलेंस तो क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. और सारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि ये हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, क्रेडिट. इफ़ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट गिवन, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन है तो यानी कि कैसे निकलेगा, असेट में से लाइबिलिटी माइनस करके आपको निकालना है. अकाउंट इक्वेशन में हमने सीखा था ना, क्या सीखा था, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. तो आपको कैपिटल निकालना है तो असेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके आपकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द टोटल ऑफ लाइबिलिटी एक्सीड्स टोटल ऑफ असेट्स, लेकिन अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है और असेट्स कम है तो इसका मतलब वो गुडविल का पार्ट होगा. तो ओपनिंग एंट्री में गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है. यानी कि कैसे एंट्री बनेगी बेटा, असेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी. असेट भी क्वेश्चन में गिवन होगी और लाइबिलिटी भी. तो यहाँ पर मान लीजिए 10 है और यहाँ पे 6 है, तो ये जो 4 है किस बात का है, कैपिटल का. कैसे निकाला, असेट माइनस लाइबिलिटी करके, ठीक है. रिवर्स ले लेते हैं. अगर मान लीजिए असेट्स आपकी 10 है और लाइबिलिटी आपकी 6 है और कैपिटल मान लीजिए आपकी 8 है, तो यहाँ पे तो 14 है और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे जो 4 आएगा वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा, गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, +2 में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है. ओपनिंग एंट्रीज देखिए, हम एक ओपनिंग एंट्री करके देखेंगे. यहाँ पे आपको असेट्स दी हुई है बेटा, कौन कौन सी, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर. डेटर में 3 हो गए तो इसको मत लिखना, अशोक, पवन, विवेक और मशीनरी. ये सारी असेट्स तो हम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे. और ये जो चमनलाल और ओमपाल हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं, 20 मत लिखना, 7 और 13 सेपरेट लिखेंगे. और कैपिटल, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है. ये आपने लिखा, ये हमने लिखा. अगर आप यहाँ पे ये जो डिफरेंस आएगा ये बता रहे हैं कि लाइबिलिटी का टोटल जो हो रहा है 220 है और असेट का इतना है, तो असेट की तरफ कम है 31,000, किस चीज़ का हो गया, गुडविल का. अगर मान लीजिए असेट दे रखी होती और यहाँ के लाइबिलिटी होती तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किसका हो जाता, कैपिटल का, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है बेटा वर्ड बैड डेट्स. बैड मतलब बुरा, डेब्ट्स मतलब ऋण. बुरा ऋण बुरा कब होगा बेटा, जब आपने किसी को सेल किया और वो पैसा आपका डूब गया. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, आपने अपने कस्टमर को सामान तो बेच दिया है, एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल, लेकिन आपको वो सामान के बदले पैसा नहीं मिला, या तो वो जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा या कोई और रीज़न हो गया होगा. सो बैड डेट्स इज द अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स. चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था, इट इज़ द अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स. जो आप अपने डेटर से रिकवर नहीं कर सकते वो बैड डेट्स होता है. अब बैड डेट्स बताइए बिजनेस के लिए क्या हो गया, वेरी गुड, एक्सपेंस हो गया, और यू कैन से लॉस हो गया. आपका सामान तो चला गया लेकिन आपके पास पैसा नहीं आया, लॉस है. लॉस है तो कौन सा आपका अकाउंट हो गया, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट हो गया. तो नॉमिनल अकाउंट में बैड डेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, करेक्ट. अब यहाँ देखो, रवि एक पर्सन था, उसने हमसे 10,000 रुपये का सामान ले रखा था और अब वो 1 रुपये में 30 पैसे आपको दे रहा है, यानी कि 10,000 में से 30 पैसे का मतलब 0.30, यानी कि वो आपको कितना दे रहा है, 3,000 दे रहा है, यानी कि 7,000 रुपीज़ आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया. कितना कैश दे पा रहा है, ओनली 3,000. तो कैसे बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कितना कैश आ रहा है, 3,000. कैश कौन सा अकाउंट है बेटा,
रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश आ रहा है आपके पास में 3000। और ये कौन सा अकाउंट है आपके पास, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस या लॉसेस को नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट। और रवि का अकाउंट आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। रवि आपका डेटर था, डेटर आपके डिक्रीज हो गए, ख़त्म कर रहे हो अकाउंट को, तो इस तरीके से ये आपकी बैड डेट्स की एंट्री बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने एक भी रुपये आपको नहीं दिए होते तो कैश आता ही नहीं और यहाँ पे सारा ही 10,000 आ जाता, ठीक है। आगे देखिए, सम स्पेशल एंट्रीज, कई बार क्या होता है, समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, इनकी पहले तो नहीं मिला था लेकिन अब वो मान लीजिए वो अब दे रहा है मनी, बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। तो बैड, मान लीजिए संजय था, संजय से आपको मनी लेना था, उसने नहीं दिया, तो आपने क्या एंट्री बनाई थी, बैड डेट्स, आपका नुकसान हो गया और संजय का आपने अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन अब संजय आपको दे रहा है, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, तो पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट करोगे, लेकिन अब संजय के नाम से नहीं करोगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड। देखिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश केयर शुड बी टेकन दैट पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड। यहाँ पे आपको संजय का नाम नहीं लिखना है क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी उसको क्लोज कर दिया था। आगे आते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने एक बार पहले भी पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन हमने पे नहीं किए, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू लेफ्ट विद सम एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड, यानी कि ऐसा क्या होता है, बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस रह जाते हैं जो भी पे नहीं किए हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किसी भी रीज़न की वजह से। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए क्या हो गए बेटा, लायबिलिटी हो गए, लायबिलिटी हो गए, लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और सैलरी को आप डेबिट करेंगे। अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पूछता है आपसे तो आप क्या करेंगे, रेंट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, क्योंकि पे नहीं किया, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आपसे पूछता है आउटस्टैंडिंग सैलरी की तो क्या एंट्री बनाओगे, क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी, और क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर हम रेंट की बात करें, वेजेस की बात करें, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो कैसे एंट्री बनाओगे, वेजेस आपका एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। तो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी को या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, एक्सपेंसेस ड्यू, कोई पूछे आपसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू तो हो गए हैं बट नॉट पेड, लेकिन अभी पे नहीं किए। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट रिवर्स है, प्री मतलब पहले, एडवांस, पेड मतलब एडवांस, आपने पहले ही पे कर दिया। एक्सपेंसेस नॉट ड्यू, अभी एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए बट एडवांस पेड, लेकिन आपने उसे पहले ही दे दिया। तो किसी को पहले दे दिया तो यह आपकी असेट हो गई, किसी को एडवांस देना आपकी असेट, असेट बढ़ रही है तो डेबिट, ठीक है, वहाँ पे लायबिलिटी बन रही थी, तो आपकी क्या एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, जो भी एक्सपेंस का नाम होएगा वो यहाँ पे एक्सपेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। देन आपका आता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है बेटा, परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसे कि मान लीजिए आपकी कार है, आपने अपनी कार परचेज की 10 लाख, तो 2 ईयर्स के बाद में उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 लाख, तो ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने उसे यूज़ किया, वियर एंड टीयर हुआ, टाइम बीता, 2 साल पुरानी हो गई है, तो आपकी असेट की रेट कम हो गई। तो डेप्रिशिएशन आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे, डेबिट, और आपकी असेट क्या हो गई, डिक्रीज, असेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, तो क्या एंट्री बनाओगे, डेप ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर, डेप्रिशिएशन ऑन कार, डेप ऑन कार टू कार, डेप्रिशिएशन मशीनरी, तो डेप्रिशिएशन मशीनरी टू मशीनरी, यानी कि आपकी असेट क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी असेट क्या हो रही है, आपकी असेट डिक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज हो रही है तो आप क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ओनर होता है बिजनेस में मनी लगाता है, ये बिजनेस है, बिजनेस में ओनर ने मनी लगाया, तो जो मनी इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब इस कैपिटल के बदले बिजनेस उसको क्या देगा, इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, डेबिट। और ओनर के लिए क्या हो गया, ओनर की कैपिटल तो बढ़ेगी तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, तो क्या एंट्री बनेगी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, ये आपकी कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कई बार ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ कर लेता है तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, इनकम को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, क्रेडिट, लेकिन इससे ओनर की कैपिटल क्या हो गई, कम, तो कैपिटल कम होने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम, ड्राइंग। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, इलस्ट्रेशन 12 को। रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष, सुभाष से मिले और ऑलरेडी बैड डेट कर दिया था तो कैश आ गया, किससे आया, बैड डेट्स रिकवर्ड, सुभाष का नाम नहीं आएगा। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ड्यू मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे जो है आपका रेंट जो पे किया है वो 10,000 अगले साल से रिलेटेड है, यानी कि प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेंट टू रेंट। डेप्रिशिएशन अभी करा हमने, डेप्रिशिएशन फर्नीचर टू फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर था, 10% है तो निकाल लेना, 5,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट निकाल लेना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी क्या बताई थी, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप इसको कर लेना, ओके। देन आपका आता है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द इरेक्शन ऑन द बिल्डिंग। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने किसी भी मशीनरी आपने इंस्टॉल की है तो मशीनरी की कॉस्ट प्लस में जो भी उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है या और भी जो भी खर्चा आ रहा है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। आपके पास 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, बल्कि 3 तरह के पढ़े थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है, जैसे कि सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना, यानी कि एक्सपेंसेस जो पे करते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो आपको प्रेजेंट में भी फ़ायदा देते हैं और फ्यूचर में भी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। तो ये जो आपका मशीनरी खरीदने के ऊपर जो भी आपका, जैसे बिल्डिंग बना रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल नेचर के होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस, एज सच एनी एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कैरियज एंड इंस्टॉलेशन, freight, transit expense, installation expense, wages is treated as capital expenditure and is debited to machinery account. Similarly, any expenditure for the construction of building, purchase of material, purchase or payment of wages is capital expenditure and has debited to the building account. However, repair charges on asset is debited to repair account. Repair अगर की है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। तो देखिए आप, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश, हमने नीलेश से कैश पर सामान खरीदा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज टू कैश। ये बोल रहा है कि आपने कैरियज के लिए भी दिया तो कैरियज और डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट, कैरियज डेबिट टू कैश। 50,000 1,000 टू 51। रूल, परचेज आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल कह सकते हो या एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। कैरियज भी आपका सेम और कैश आपका जा रहा है रियल अकाउंट। पे टू सीता, सीता को पे किया, सीता को पे कर रहे हैं तो सीता आपकी क्या हो गई, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कितना पे कर रहे हो आप उसे, 10,000, लेकिन कैश कितना एक्चुअली में दे रहे हो, 9650। तो जो डिफरेंस है वो किस बात का है, डिस्काउंट के नाम का है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 350 रुपीज़ का। तो सीता टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने मशीनरी खरीद के, अभी मैंने देखा कि मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो जो भी आपका वेजेस और इंस्टॉलेशन के खर्चे वो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। ठीक है, बिल्डिंग पर भी अगर कोई खर्चा हुआ है आपका 15 लाख 10 लाख तो ये आपका बैंक से पेमेंट हुआ है तो बिल्डिंग टू बैंक। और अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिपेयर टू कैश। ठीक है, 5th की एंट्री क्या बनेगी, परचेज ओल्ड मशीनरी और स्पेंड 5,000 कैरियज और रिपेयर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश पर कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर की है तो रिपेयर टू कैश। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ देर इज़ क्वेरी यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू सो मच। देर इज़ क्वेरी यू कैन कंसल्ट